हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आयत का क्षेत्रफल और परिमाप को समझने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना एंड देन सब्सक्राइब करना। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप को यानी समझने से पहले यानी इसको बनाने से पहले हम लोग आयत के बारे में समझ लेते हैं। तो आयत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और आयत का परिभाषा क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, वह आयत कहलाता है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। यानी समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री का। यहाँ पे आमने सामने की भुजा की बात हो रही है। तो ये जो लंबाई है इसकी जस्ट सामने की लंबाई सेम होगी। यानी अगर ये लंबाई ए होगा तो ये भी लंबाई ए होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या कर रहा है? यहाँ पे बराबर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसकी चौड़ाई बी है तो इसकी भी चौड़ाई बी होगी, क्योंकि आमने सामने की चौड़ाई क्या है? सेम होना चाहिए। तो वह आयत कहलाता है। और प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए आयत में। यही दो यानी इसमें गुण है। तो सबसे पहले यानी हम लोग क्या करते हैं, अब आयत का क्षेत्रफल और परिमाप को समझते हैं। तो यहाँ पे है क्या? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल समझने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यानी इसकी भुजा के बारे में यानी समझ लेते हैं। तो आयत का लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, यानी एल से डिनोट करते हैं। तो लंबाई क्या है आपका? यानी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। और चौड़ाई क्या है आपका? 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर लिख दिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी आयत का क्षेत्रफल होता है यानी लंबाई गुना चौड़ाई, या एल इंटू बी, है ना? ये भी लिख सकते हैं, या लंबाई गुना चौड़ाई भी लिख सकते हैं। दोनों में किसी को भी लिख सकते हैं, वही होता है। तो यहाँ पे लंबाई क्या दिया गया आपका? 5 सेंटीमीटर दिया गया, और चौड़ाई क्या दिया गया? 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई कर रहा है। तो 5 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा आपका? 15 होगा। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? वर्ग में लिखते हैं क्षेत्रफल। तो यूनिट क्या दिया गया? सेंटीमीटर में दिया गया। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यानी वर्ग इकाई हो जाएगा आपका, यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ से परिमाप निकालते हैं। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए कह रहा है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है, आयत का परिमाप इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना? हिंदी में अगर लिखते हैं तो लंबाई और चौड़ाई लिखते हैं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हिंदी में अगर लिखते हैं, तो इंग्लिश में 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और एल का मान क्या दिया गया? यानी 5 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, और प्लस, और बी का जगह पे क्या लिखेंगे? 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, और बी के जगह पे यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब 5 और 3 को कोष्ठ के अंदर वाले को जोड़ लेंगे। 5 और 3 क्या होता है? 8 होता। और यहाँ पे इंटू में क्या है? 2 है। तो 8 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। और ये परिमाप है, इसलिए सेंटीमीटर में ही रहने देंगे, है ना? इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना एंड देन सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।